आज का टॉपिक है हमारे पास रैशनल ऑपरेटर। रैशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर हम क्या चीज़ को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस पर वक्त पहुँच सकें। अब हमने पढ़ने हैं रैशनल ऑपरेटर। एक होते हैं हमारे पास रैशनल ऑपरेटर, आपने इसका दूसरा नाम सुना होगा कि इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए भी हमारे पास रैशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रैशनल ऑपरेटर्स होते कौन से हैं हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसी कोई भी चीज जब हमने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के दरमियान में कंपैरिजन करना है। सपोज अब मेरे पास ए है और बी है, अब मैंने इसके दरमियान में कंपैरिजन करना है। सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, ए छोटा है बी से, ये कंपैरिजन हो रहा है। उसी तरह हमारे पास एक और आ सकता है ए, ठीक है, लेस देन बी, ठीक है, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आपको पता हो कि ए हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी डालते हैं बी, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। ये ग्रेटर देन इक्वल का क्या मकसद है, यानी कि ए की वैल्यू छोटी या बी के बराबर हो सकती है, उसको कहते हैं हम रैशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर ए की वैल्यू लेस देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी हो सकती है, ये भी हमारे पास रैशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर है, या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर उसके अलावा ए की वैल्यू मैं कह दूं कि नहीं इक्वल, नॉट इक्वल टू बी भी हो सकती है, ठीक है। ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर ए की वैल्यू मैं कहता हूं इक्वल टू बी भी होनी चाहिए। एक चीज याद रखना है, ये जो चीज है, ये जो हमारे पास डबल इक्वल है ना, वो हमारे पास रैशनल ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। इधर हमारे पास वैल्यू असाइन नहीं हो रही, ये हमारे पास कंपैरिजन हो रही है कि ए की वैल्यू, यानी कि सपोज अगर मैं ए की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो अगर मैंने डबल इक्वल लाना है तो बी की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, ताकि पता रहे कि ए की वैल्यू इक्वल है बी की वैल्यू के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास नॉट इक्वल है उसकी मैं एग्जांपल लूँ तो 2 की वैल्यू नॉट इक्वल है, ठीक है, 3 से, ये भी सही है। फिर अगर मैं उसके ऊपर वाले की एग्जांपल लूँ तो मैं कहता हूँ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, आप इधर 3 भी लिख सकते हो या 2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे पास कंडीशन वैलिड है। अब हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन, अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन के अंदर 3 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि हमारे पास क्या चीज़ है। अगर मैं 3 मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल भी आ रहा है तो 3 का भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। अगर अब हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए बी की, तो मैं 3 को ग्रेटर रख देता हूँ 2 से, ये भी हमारे पास ठीक होगी वैल्यू। लास्ट में हमारे पास है ए की वैल्यू लेस देन 2 लेस देन 3। ये हमारे पास तमाम तर ऑपरेटर्स, हमारे पास कौन से ऑपरेटर है, हमारे पास रैशनल ऑपरेटर है। अगर आपने इसको कमेंट करना है, आप लोगों को कमेंट का तो पता ही होगा कि कमेंट हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। हमारे पास कमेंट इस तरह से भी हम C++ में करते हैं। अब हम करते हैं इसका कोई प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि हमने ये प्रोग्राम किस तरह बनाना है। सबसे पहले हमारे पास सिंटेक्स आएगा। सिंटेक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। हम C++ पढ़े, आयोस्ट्रीम किस लिए यूज होती है, इनपुट आउटपुट के लिए। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमारे पास आ गई। हमारे पास जब हमने कोई भी चीज को एक दूसरे के साथ लिंक करवाना है वो हमारे पास इसके थ्रू। फिर हमारे पास इंट मेन हम यूज कर रहे होते हैं, इंट मेन। फिर हमारे पास आती है ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद हमारे पास आती है ब्रेसेस बॉडी, ठीक है। अब हम सपोज हम ले लेते हैं इनपुट के अंदर हम ना 2 वेरिएबल ले लेते हैं, उनके दरमियान में रैशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग सके, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं कहता हूँ इंट दिया है, ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल, मैंने कहा था इनपुट में हम एक वेरिएबल लेंगे, तो इनपुट के लिए हम कोई अच्छी सी लिखने के लिए ना हम एक लिख देते हैं सी आउट, ठीक है, हम उधर लिख देते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर से क्या होगा कि हमारे पास अच्छी तरह प्रोग्राम में पता लगेगा ये कोई किसी प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब हमने उसको सीन में लिख लेते हैं सीन, ठीक है, ए, यानी कि हमने इनपुट में हमने इंटीजर ले लिया एक। अब हमने दूसरा इंटीजर लेना है, मैं इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास बी हम लिख लेते हैं। आप वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर करवा सकते हो, नीचे भी करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसका कोई इश्यू नहीं पड़ता हमारे पास। अब हम करते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, ये हमने ले लिए हैं दो नंबर्स को इनपुट के अंदर हमने ले लिया। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, अब हमने लगाने हैं रैशनल ऑपरेटर। रैशनल ऑपरेटर बारी बारी करके आपने मुझे बताते जाना है, ठीक है, ताकि हम आराम से अपने रैशनल ऑपरेटर्स को डू कर सकें, लगा सकें, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट, डायरेक्ट हम रैशनल ऑपरेटर्स को उधर ही लगा देते हैं सी आउट के अंदर। सी आउट सबसे पहले मैं लिखता हूँ, हम इधर क्या करने लगे हैं, रैशनल ऑपरेटर, रैशनल ऑपरेटर्स की मैं हेडिंग दे देता हूँ रैशनल ऑपरेटर्स। यहाँ हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी, ठीक है। अब इसके आगे मैं अच्छे स्कोर करने के लिए ना, यानी कि अच्छा सा लिखने के लिए, ताकि मैं हमारे पास वो ना हो, ठीक है, तो हम लगा देते हैं \NB, ताकि नेक्स्ट लाइन पे अब जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब हम लिखते हैं मेनली सी आउट, फिर हमारे पास क्या आता है, अब हमने लगाने हैं रैशनल ऑपरेटर। अब मैं कहता हूँ ए, जो मैं ऊपर ए की वैल्यू एंटर करूँगा वो डायरेक्ट आ जाए, फिर मैं लिखता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ दिस वन, ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास में सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं अगेन ऑपरेटर्स, फिर मैं लगाता हूँ बी की वैल्यू, ठीक है, फिर मैं लगाता हूँ ऑपरेटर्स, फिर मैं लगाता हूँ इन्वर्टेड कोमास, उसके अंदर मैं लिखता हूँ इक्वल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, इक्वल, ठीक है। फिर मैं लगाता हूँ ऑपरेटर्स, ठीक है, इतनी समझ लग रही है आप लोगों को, उम्मीद है लग रही होगी। फिर मैंने लगाया ऑपरेटर्स। अब मैं लिखूंगा, थोड़ी सी हम गलती हो रही है हमारे से, वो भी हम सही कर लेते हैं, इधर हम स्पेस खत्म कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑपरेटर एक्चुअल लगाने, ठीक है। एक्चुअल ऑपरेटर के लिए मैं वो लगा रहा हूँ, ठीक है, ए ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का साइन यूज किया था, तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब हम मुझे वो इसका आंसर बता देगा इन द फॉर्म ऑफ, हमें इसका आंसर बता देगा वो ट्रू या फॉल्स में, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन में बता देगा कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये हमारे पास, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को रन करूं, अगर मैं इस चीज़ को सपोज रन करता हूं, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, अब देखते हैं, रिटर्न 0 भी लिख देते हैं, नीचे चलते हैं हम, ठीक है। अब हम इसको एक बार इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास इजीली समझ आ जाए। अब मैं इसको अपने फाइल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। मैं फिलहाल इसको अपने डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेता हूँ। इधर लिख देते हैं हम रैशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रैशनल ऑपरेटर हम लिख लेते हैं। एक मरतबा वो हमने सेव कर लिया। अगर हम इसको रन करें, ये बता रहा है 0 एरर है, 0 वार्निंग एरर है हमारे पास, ठीक है। तो अगर अब हमारे पास ये रन हो तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, अब हमारे पास दो तरह की आउटपुट आ सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर 1 आएगा
تو ہمارے پاس وہ ٹرو ہے، اگر 0 آئے گا وہ ہمارے پاس فالس ہے. اگر میں کہوں ویلیو 1 کی ہے، 2 B کی ہے، 3، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے 2 greater than 3 ہے، یعنی کہ 2 less than 3 ہے is equal to 1. 1 کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹرو ہے، ٹھیک ہے. اگر میں سپوز اس کو دوبارہ رن کر کے A کی ویلیو گریٹر کر دیتا ہوں B سے، تو ہمیں تب کیا ریزلٹ دے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پاس دونوں کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس ایکول اور ایکوریٹ آنسر آ جائے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس میں کرتا ہوں 3 اور ادھر 2 دیتا ہوں. اب اس نے دے دیا 3 ہمارے پاس جو لیس دین 2 نہیں ہے equal to 0، یعنی کہ equal to 0 کا کیا مطلب ہے؟ وہ فالس ہے، ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگوں کو اتنی سمجھ لگ رہی ہوگی. اب ہم باقی کے تمام آپریٹرز کو لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے اور ہم آرام سکون سے اپنے آپریٹرز کو ڈو کر سکیں. اب میں اسی کو کاپی کر رہا ہوں، اسی کو کاپی کر کے ہم لکھ لیتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ 4 سے 5 ٹائم میں نے لکھ لی ہے. اب ہمارے پاس ٹوٹل آپریٹر آئی تھنک سو کتنے تھے؟ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 آپریٹرز ہیں مینلی، ٹھیک ہے، 6 آپریٹر ہیں تو ہم 6 تک کی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا. ادھر ہمارے پاس گریٹر دین ہے، ادھر ہم لکھ دیتے ہیں لیس دین، پھر ادھر بھی ہمارے پاس لیس دین آنا چاہیے، لیس دین ہم نے ڈال دیا. اب ہمارے پاس گریٹر دین ایکول ٹو بھی تھا تو ادھر بھی ہم ایکول ڈال دیتے ہیں. اب ہم ادھر بھی گریٹر دین ایکول دونوں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. گریٹر دین ہمارے پاس گریٹر دین ایکول ٹو دونوں چیزیں آ گئی ہیں. اب ہمارے پاس ادھر لیس دین ہے، لیس دین ڈالیں گے ہم، اور ہم ادھر بھی لیس دین ایکول ٹو ڈال دیں گے. ادھر ہمارے پاس تھا ایک نوٹ ایکول، نوٹ ہم ڈالیں گے پہلے، نوٹ ایکول، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی ہم ڈال دیں گے نوٹ ایکول، ٹھیک ہے. پھر اب ہمارے پاس تھا ایکول، ادھر ہم ڈبل ایکول ڈالیں گے اور ادھر بھی ہم ڈبل ایکول اس لیے ڈالا تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے. اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ باقی سب کا آنسر وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے. اب ہم نے اس کو رن کیا، رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا. سب سے پہلے وہ ایک نمبر انٹر کرنے کا کہے گا، میں 23 انٹر کرتا ہوں. دوسرے نمبر کو انٹر کرنے کا کہے گا، میں اس کو 24 کا انٹر کرتا ہوں. سب سے پہلے اس نے کہا 23 از گریٹر دین 24 ٹرو، لیس دین ٹرو، گریٹر نہیں ہے تو 0، لیس دین ایکول ہے 1، گریٹر نہیں ہے 0، نوٹ ایکول ٹو 1 آ گیا، لیس دین ایکول ٹو 0. اب ہم نے اس کا آنسر وہ آپ دیکھ رہے ہوگے اکٹھے آ رہے ہیں، ہمارے پاس اکٹھی چیزیں آ رہی ہیں. تو اب ہم اس کو بھی تھوڑا اچھی طرح پرفارم کر لیتے ہیں تاکہ ایکول میں تھوڑی اسپیس آ جائے. ہمارے پاس ادھر بھی ہم اسپیسز ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ اچھی طرح بن جائے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیزیں تھے وہ دوبارہ ہمارے پاس نہ آئے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو دوبارہ سے رن کیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس رن ہو گیا. اب میں پہلی ویلیو انٹر کرتا ہوں 2، دوسری 3. اب ہمارے پاس دیکھو 2 لیس دین ہے 3 ٹرو ہے، 2 گریٹر دین نہیں ہے 3 کے 0 آ گیا، 2 گریٹر دین ایکول ٹو 3 ہے، لیس دین ایکول ٹو 3 ہے 1 آ گیا، گریٹر نہیں ہے تو 0 آ گیا، ناٹ ایکول ہے 1 ہے، ایکول ٹو ہے تو ہمارے پاس 0 ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو اتنی سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں لگی وہ ویڈیو کو پوز کر کے دوبارہ دیکھ سکتا ہے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا تاکہ آپ تک میری ویڈیوز پر وقت پہنچ سکیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.